अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। पहला सवाल ये है कि ज़ैद की जो नमाज़ें क़ज़ा हैं तो अब वो क़ज़ा नमाज अपने घर पे पढ़े या मस्जिद में अदा करें, क्योंकि ज़ैद का ये अमल है कि वो अपनी क़ज़ा नमाज़ें मस्जिद में अदा करता है लोगों के सामने। और दूसरा सवाल ये है कि वित्र की नमाज क़ज़ा हो गई, अब बक्र जो मस्जिद में अदा करता है वित्र की क़ज़ा नमाज तो अपने कानों तक हाथ नहीं उठाता है, और वो इसलिए नहीं उठाता है ताकि दूसरे लोग ये ना समझ सकें कि क़ज़ा पढ़ता है। मस्जिद में क़ज़ा नमाज इस तरह पढ़ना दुरुस्त है या नहीं? तो देखिए, पहले सवाल का जवाब ये है कि क़ज़ा नमाज आम लोगों के सामने मस्जिद में पढ़ना, जैसा कि ज़ैद पढ़ता है, ये जायज़ नहीं है। वजह यह है कि बिला उज़्र शरई नमाज क़ज़ा करना नाजायज़ व गुनाह है, और लोगों के सामने अलानिया क़ज़ा पढ़ना अपने उस गुनाह का इजहार है, और गुनाह का इजहार भी नाजायज़ व गुनाह है। फतावा रिज़विया में है, अगर किसी अमर आम की वजह से जमात भर की नमाज क़ज़ा हो गई तो जमात से पढ़ें, यही अफज़ल व मसनून है, और मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। और अगर बवजह ख़ास बाद अशख़ास की नमाज जाती रही तो घर पर तन्हा पढ़ें कि मासियत का इजहार भी मासियत है। फतावा रिज़विया जिल्द सूम। लिहाजा ज़ैद को चाहिए कि अपनी क़ज़ा नमाजें घर ही पर अदा करें। और दूसरे सवाल का जवाब ये है, जो बक्र का रहा ये तरीक़ा सही है और हुक्म शरई के मुताबिक है। चुनांचे बहार शरीयत में और फतावा आलमगीर के हवाले से है कि वित्र की नमाज की क़ज़ा हो गई तो क़ज़ा वाजिब है। वित्र की नमाज क़ज़ा हो गई तो क़ज़ा उसकी वाजिब है। फतावा हिंदिया में है, अलबत्ता क़ज़ा में तकबीर क़ुनूत के लिए हाथ ना उठाए जबकि लोगों के सामने पढ़ता हो कि लोग उसकी तक़सीर पर मुत्तला होंगे। बहार शरीयत सफ़ा नंबर 7 जिल्द नंबर 4। हाँ, वो अपने घर कुछ जगह नमाज के लिए ख़ास कर ले जहाँ उसे नमाज पढ़ने में इत्मीनान व सुकून हासिल हो सके, वहीं नवाफिल पढ़े और क़ज़ा भी पढ़े और ज़िक्र व अज़कार भी करे कि ये घर में खैर व बरकत का बाइस भी होगा और साथ ही साथ सुन्नत पर भी अमल होगा। वल्लाहु ताला आलमु। आपको भी जो भी सवाल करना है आप ये मसाइल सुनते रहें और नीचे कमेंट करें, और उसमें अपना नाम, अपना पता और जो भी सवाल करना है वो तहरीर करें। अगर हिंदी जानते हैं तो हिंदी में तहरीर करें, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में तहरीर करें, और अगर उर्दू जानते हैं तो उर्दू में तहरीर करें। इंशाअल्लाह अगले बयान में उसका जवाब दे दिया जाएगा आपके नाम के साथ। वल्लाहु ताला आलमु।